जनपद संभल के विकासखंड रजपुरा के गांव भ्रावटी में आज हम बीएसटीवी की टीम पूरी पहुंची है और आज हम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ये विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और राजनीति का कैरियर इनका बहुत अच्छा रहा है। अब ये गांव की प्रधानी का चुनाव पहली बार लड़े हैं और विजय इन्होंने प्राप्त की है। भारी बहुमत से इन्होंने विजय प्राप्त की है। गांव में किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़े थे, किन किन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा और आगे इनकी क्या रणनीति है, इसी पूरी बात को लेकर हम इससे बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील यादव। नमस्कार सर। नमस्कार। ताने हाँ, और आगे आपकी क्या रणनीति है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये चुनाव पहला नहीं था, ये दूसरा चुनाव था। ये भ्रावटी गांव के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई परिवार में लगातार दूसरी बार प्रधानी रही है। जनता ने, हम जब पिछले साल चुनाव लड़े थे तो 1 महीने के अंदर हमारे जो शिक्षा के और जो विकास के मुद्दे थे, उस मुद्दे पर हमको 1 महीने के अंदर जनता ने चुनाव जिताया था। और अब 5 साल राजनीति के बाद, 5 साल के विकास कार्यों को देखने के बाद जनता ने दोबारा मन बनाया और जनता ने हमारे हक में अपना फैसला दिया। हम दोबारा, हमारे परिवार में प्रधानी आई है। और ऐसी क्या क्या उपलब्धि रही इनके 5 साल के कार्यकाल में आपकी, जिसको लेके जनता ने जो आपको अच्छा जो दिया है आपको बहुमत? देखिए, मुझे लगता है सबसे सर्वप्रथम हमारा जो मेन अचीवमेंट ही कहेंगे, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो भ्रावटी में बना है, जो कि अभी तक किसी विधायक के गांव में भी नहीं बना है। जो भ्रावटी हालांकि सबसे बड़ा गांव है विधानसभा का, इसमें बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अब ये 20 साल के बाद उसको मंजूरी मिली है और हमारे गांव में हमारे प्रयासों के बाद एक जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मंजूर हुआ है और बन भी चुका है और संभवतः आने वाले कुछ महीनों में उसमें प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। और अब गांव में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकास और शिक्षा, 2 उद्देश्य हैं हमारे क्षेत्र में राजनीति करने को, जिनको लेकर के हम यहाँ आए हैं बरेली छोड़ करके, कि इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम है। लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं भी उनके शिक्षा का स्तर ना के बराबर है। 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अपना अच्छा बुरा शिक्षा के माध्यम से समझते हों। वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कुछ तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ उनका शिक्षा के प्रति महत्ता की समझ नहीं है लोगों में। इसलिए हमने ये तय किया है कि इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगानी है और घर घर शिक्षा को पहुंचाना है। जो लोग आज तक शिक्षा से दूर रहे हैं, जो बच्चे गरीबी की वजह से, जो बच्चे अपने काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनको स्मार्ट क्लास के माध्यम से हमने यहाँ पर एक अपनी गाड़ी बनाई है, जो तमाम महीनों चल चुकी है, आचार संहिता की वजह से रुकी थी। अब हम एक नई गाड़ी तैयार करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के क्षेत्र में हम शिक्षा का प्रसार स्मार्ट क्लास के थ्रू करेंगे, जो घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर बच्चों को पढ़ाएगी। और आने वाले समय में और क्षेत्र गांव से बाहर भी उसका शिक्षा का प्रचार प्रसार हम निश्चित रूप से करेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील यादव। इनका जो मेन उद्देश्य और राजनीति करने का जो उद्देश्य है, इनका बहुत क्लियर और साफ उद्देश्य है। जनता के बीच ये जो आए हैं अपना उद्देश्य लेके, शिक्षा। अगर शिक्षित है कोई व्यक्ति तो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, उनको परख हो सकती है। तो सबसे पहला इनका मंत्र जो है वो शिक्षा का है। शिक्षित करना है गांव को। गांव अगर शिक्षित है तो गांव अपने आप विकास कर सकता है, अपनी बात को समझ सकता है, अपनी बात को आगे रख सकता है। हमने नारा भी दिया था, शिक्षित होगी भ्रावटी तो विकसित होगी भ्रावटी। एक ये होर्डिंग बना रखा है, उसमें नारा लिखा हुआ है, शिक्षित होगी भ्रावटी तो विकसित होगी भ्रावटी। कोई भी क्षेत्र जब शिक्षित होगा तभी पूर्णतः विकसित हो सकता है। तो शिक्षा के नारे को लेकर जो है ये प्रधानी के चुनाव में उतरे थे और इन्होंने विजय प्राप्त की है। लोगों ने इनको समझा है और लगातार ये प्रयास करेंगे आगे कि शिक्षा की जो अलख इन्होंने जगाई है, जिस तरीके से कॉलेज लेके आए हैं, इस तरीके से स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं अब आगे। और बच्चों के लिए खेल कूद के प्रांगण वो भी बनाया था इन्होंने, स्टेडियम, ग्रामीण स्टेडियम बना है पहला। अपने गुन्नौर तहसील में पहला ग्रामीण स्टेडियम था, जहाँ पे बच्चों के लिए ग्रामीण स्टेडियम बना था। मेरे साथ थे डॉक्टर सुनील यादव। नमस्कार, आदाब।